हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल रियलिटी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.3 उनमें जो शेष बाकी है उनका सॉल्व करेंगे। तो 1 से लेके 15 तक सॉल्व कर दिए, उसका वीडियो बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 16 से जो बाकी है, यानी कि 24 तक उसको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न है हमारा 10 का पावर 4x, इसका इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो इक्वल टू इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x फिर इसका स्क्वायर dx। हम 10 का पावर 4x को 10 स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a का पावर n फिर उसके ऊपर यदि पावर कुछ रहे तो पावर का हमेशा गुना हो जाता है, यानी कि a n n m। तो यहाँ पे भी मान लीजिए कि 2 है और 2 क्या होता है, 2 से मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे 2 से 2 को क्या होता है, गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 10 का पावर 4x आ जाएंगे। और हम दूसरा फॉर्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 10 स्क्वायर एक्स है तो हमको 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू चाहिए। तो 10 स्क्वायर एक्स को हम LHS में रखेंगे, देखिए माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। चूँकि इस तरह पॉजिटिव था तो क्या होता है RHS में क्या होता है, ले गए तो उसको नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 10 स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या होता है LHS और RHS में क्या होता है नेगेटिव से गुना कर देंगे, यानी नेगेटिव से गुना कर देते हैं 10 स्क्वायर एक्स और इस तरफ भी नेगेटिव से गुना कर देते हैं। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस यानी कि 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है, यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 1 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी कि सेक स्क्वायर एक्स। तो इम्प्लाई दैट 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो सकता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी 10 स्क्वायर एक्स जहाँ पे है वहाँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को बैठाएंगे। तो इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का क्या है स्क्वायर dx। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये वैल्यू है, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, तो हम 10 स्क्वायर एक्स के जगह में यानी कि सब्सटीट्यूट क्या किया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को बैठा दिए। अब यहाँ पे गौर कीजिए, इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, और यहाँ पे बीच में क्या साइन किया है नेगेटिव, और इसका स्क्वायर क्या है 2। तो यहाँ पे होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जहाँ पे a है वहाँ पे a का वैल्यू को पुट करेंगे, जहाँ पे b है वहाँ पे b का वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे गौर कीजिए इस फॉर्म में हम क्या होता है इसको बैठाएंगे। देखिए a स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर, यहाँ पे इंटीग्रेशन दीजिए सेक स्क्वायर, ठीक, फिर माइनस 2 इंटू ए मतलब a मतलब क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू b मतलब 1, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर पूरा का dx इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक इसके देखिए 2 इंटू 2 4, यानी कि सेक स्क्वायर 4x फिर माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स फिर प्लस 1 फिर इसका dx के साथ गुना। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर जो 3 टर्म्स है उन तीनों टर्म्स से हम dx को गुना करेंगे बारी बारी से। देखिए इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक का पावर 4x dx फिर माइनस यहाँ पे देखिए dx से गुना करेंगे, यानी x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे 2 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का रूम बैठा सिंबल बैठा दिए 2 सेक स्क्वायर एक्स dx फिर प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। तो इक्वल टू देखिए सेक का पावर 4x dx फिर माइनस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो 2 यहाँ पे एग्जिट कर लिए, तो बाकी बचा सेक स्क्वायर एक्स dx फिर प्लस इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ पे देखिए सेक का पावर कितना है 4x है, तो इसको हम तोड़ेंगे स्क्वायर में, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। देखिए सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे क्या होता है बेस इक्वल है, और यहाँ पे पावर भी क्या होता है इक्वल है, लेकिन पावर का यहाँ पे बेस इक्वल रहने पर क्या होता है पावर का एडिंग हो जाता है। तो यहाँ पे -2
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, और यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन फिर प्लस x फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, देखिए इस फार्मूला पे हम कॉन्सेप्ट करते हैं, देखिए इस फार्मूला में हम ध्यान देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यानी सेक स्क्वायर की जगह में हम क्या बैठाएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, फिर इसका सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे डी एक्स दीजिए, डी एक्स, फिर माइनस 2 tan x फिर प्लस एक्स फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे tan x को हम थीटा मान लेंगे, तो tan x का मतलब डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे tan x को हम थीटा मान लेंगे, लेट थीटा इक्वल टू tan x, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो यहाँ पे डी थीटा, देखिए यहाँ पे थीटा यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया, और यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में इसका क्या होता है डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो tan एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू, अब प्रश्न पे ध्यान दीजिए, इस लाइन पे क्या होता है गौर कीजिए, इंटीग्रेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या माने थीटा सॉरी tan एक्स को हम क्या थीटा माने हैं, तो थीटा बैठा दिया, अब उसका पावर कितना है 2 है, यानी कि 2, देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी थीटा इंटू डी थीटा, ठीक, माइनस 2 tan एक्स फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, देखिए इक्वल टू, अब यहाँ पे डी थीटा से क्या होता है दोनों टर्म्स को हम गुना करेंगे, तो ये गया डी थीटा फिर प्लस इंटीग्रेशन थीटा का स्क्वायर डी थीटा फिर माइनस 2 tan एक्स फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा फिर प्लस यहाँ थीटा का पावर n, यानी कि थीटा का पावर n+1 बाय n+1 फिर माइनस 2 tan एक्स फिर प्लस c, यहाँ पे थीटा इक्वल टू हम क्या माने tan x माने हैं, तो यहाँ पे tan x बैठा दिया, फिर प्लस देखिए थीटा tan x माने हैं tan x, और यहाँ पे 2 + 1 = 3, यानी 3/3 फिर माइनस 2 tan x फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, देखिए यहाँ पे 2 tan x है, यानी कि दो, यहाँ पे 2 tan x है, यहाँ पे 1 है, तो यानी कि मतलब 2 को tan x हम 1 को लेस करेंगे तो कितना होगा 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पे मिला लीजिए tan³ x/3, और यहाँ पे 2 tan x हम क्या होता है 1 tan x को क्या लेस कर देते हैं तो कितना होगा माइनस tan x फिर प्लस x प्लस सी, यहाँ पे 2 tan x बड़ा है इसलिए क्या होता है माइनस का साइन बैठ गया, ये हो गया आंसर। अब अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं, देखिए 17 नंबर 16 नंबर सॉल्व कर लिया, अब 17 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन। प्रश्न है sin³ x फिर प्लस cos³ x बाय sin² x cos² x dx, यानी ये जो फंक्शन है, ये जो इंटीग्रैंड है, इसका हमको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ध्यान से इक्वल टू, अब यहाँ पे sin³ टर्म है, यहाँ पे प्लस cos³ मतलब दूसरा टर्म है, तो यहाँ पे sin² x cos² x से क्या होता है दोनों टर्म को अलग अलग करके डिवाइड करेंगे, sin³ x बाय sin² x cos² x फिर प्लस cos³ x बाय sin² x cos² x, अब यहाँ पे दोनों क्या होता है टर्म के साथ dx का गुना है, यानी कि दोनों टर्म्स का हमको dnx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे देखिए sin³ x है, यहाँ पे sin² क्या होता है x है, तो यहाँ पे 2 गो कट गया, यानी कि बचा 1 गो, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए cos³ x है और यहाँ पे cos² x है, तो यहाँ पे cos² और यहाँ पे ये कट गया, बचा 1 गो, यहाँ पे 3 गो है, तो 3 गो में से 2 कट गया और 1 बचा, इंटीग्रेशन देखिए sin x बाय cos² x फिर प्लस cos x बाय sin² x, यहाँ पे स्क्वायर दोनों का dx से गुना इक्वल टू, देखिए
साइन एक्स बाय कॉस एक्स, फिर इंटू 1 बाय कॉस एक्स, फिर प्लस, देखिए इसको हम तोड़ते हैं, विभाजित करते हैं, कॉस एक्स बाय साइन एक्स, फिर इंटू 1 बाय साइन एक्स, इसका डी एक्स के साथ गुना। हम जानते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स इक्वल टू द टेन एक्स, यानी इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स इक्वल टू सेक एक्स, यानी सेक एक्स, फिर प्लस देखिए कॉस एक्स बाई साइन एक्स इक्वल टू होता है कॉट एक्स इंटू देखिए 1 बाई साइन एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स, अब इसका क्या होता है डी एक्स के। अब दोनों टर्म्स यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स है उसको डी एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वल टू टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन कॉट एक्स कॉसेक एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, हम जानते हैं सेक एक्स, फिर प्लस यहाँ पे कॉट एक्स कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस, यहाँ पे देखिए टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो गया, और यहाँ पे कॉट एक्स और कॉसेक एक्स है, तो यहाँ पे इसका माइनस कॉसेक एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू सेक एक्स माइनस प्लस माइनस कॉसेक एक्स, फिर प्लस, ये हो गया इसका आंसर। अब अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं, 17 नंबर सॉल्व के लिए अब 18 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, 18 नंबर प्रश्न है कॉस 2x फिर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। देखिए हम फार्मूला जानते हैं कॉस 2x इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब जहाँ पे कॉस 2x है उसकी जगह में हम कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को पुट करेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स फिर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई क्या है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इक्वल टू देखिए यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स से हम 1 साइन स्क्वायर एक्स को हम लेस करेंगे, तो कितना होगा साइन स्क्वायर एक्स बचता है, यानी कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बड़ा है, फिर प्लस देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स हम क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स को घटा देते हैं, तो कितना 1 मतलब साइन स्क्वायर एक्स बचता है साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, देखिए इक्वल टू, अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1, यानी कि जहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है उसके जगह में हम 1 को पुट करेंगे, यानी 1 बैठा दिए। अब बचा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम जानते हैं कि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x फिर प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। अब प्रश्न नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 19 नंबर का सॉल्यूशन, प्रश्न है 1 बाय साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे देखिए इक्वल टू, हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1, यानी जहाँ पे 1 है वहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स से दोनों टर्म्स को मतलब डिवाइड करेंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स फिर प्लस यहाँ पे डी एक्स लगा दीजिए, फिर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 साइन मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 को साइन एक्स है, तो यहाँ पे 1 साइन एक्स है, तो यहाँ पे मान लीजिए साइन एक्स, यहाँ पे 1 को साइन एक्स चला गया था, हमें बचा क्या होता है साइन एक्स बचा। अब यहाँ पे देखिए
कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स, यहाँ पे 2 गो कॉस एक्स है, यहाँ पे 3 गो है, तो यहाँ पे 2 गो कॉस एक्स को हम काट देते, बचा शेष 1। तो इक्वल टू यहाँ पे देखिए साइन एक्स बाई कॉस क्यूब एक्स, फिर प्लस देखिए इंटीग्रेशन 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। देखिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू टेन एक्स, और फिर 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे डी एक्स दीजिए, डी एक्स, फिर प्लस। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को फिर हम क्या होता है इसके मतलब यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं साइन स्क्वायर एक्स फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई होता है साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू। अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे tan x का हम जानते हैं कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे tan x को हम थीटा मान लेंगे और इसका क्या होता है डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। देखिए इस तरह से लेट थीटा इक्वल टू tan x, अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, इम्प्लाई दैट डी थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए इसको एक सेकंड के लिए इसको भी हम तोड़ के लिखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी थीटा, अब यहाँ पे मतलब टेन एक्स को हम थीटा माने हैं, तो जहाँ पे टेन एक्स है वहाँ पे थीटा बैठा दिए, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी थीटा, यानी कि जहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है वहाँ पे डी थीटा को बैठा देते हैं, डी थीटा, फिर प्लस। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स कॉस एक्स, फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स के साथ दोनों का गुना। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन थीटा का पावर एन डी थीटा, यहाँ पे थीटा एन कितना है 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा का पावर एन डी थीटा, यहाँ इसका मतलब हम जानते हैं। देखिए थीटा का पावर एन डी थीटा इक्वल टू होता है थीटा का पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस फॉर्म में हम इसको बैठाएंगे, थीटा का पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 फिर प्लस। देखिए इसका इंटीग्रेशन देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पे 1 साइन एक्स है, इसका पावर कितना 1, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 को साइन एक्स है, यहाँ पे 1 साइन एक्स है, तो साइन एक्स कट गया। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स, तो यहाँ पे 1 है, इसका पावर 1 है, मतलब कॉस एक्स क्या होता है 1 है, और यहाँ पे 2 गो है, तो यहाँ पे 1 कट गया। देखिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स यानी कि टेन एक्स डी एक्स, फिर प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स यानी कि कॉट एक्स डी एक्स। देखिए थीटा का पावर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, थीटा का पावर 2 बाई 2 फिर प्लस टेन एक्स का मतलब इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग, यहाँ पे कॉस के रूप में लीजिए लॉग कॉस एक्स, फिर प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखिए थीटा इक्वल टू हम क्या मानते हैं टेन एक्स माने हैं, तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे टेन को बैठा देंगे, यानी कि टेन का स्क्वायर बाई 2। देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस यानी कि लॉग कॉस एक्स फिर प्लस लॉग साइन एक्स फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए इसको पहले ले लीजिए लॉग साइन एक्स फिर माइनस लॉग कॉस एक्स फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए लॉग ए प्लस बी, देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू होता है लॉग ए बटे बी। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्लस लॉग ए बटे बी यानी साइन एक्स बटे कॉस एक्स, यहाँ पे ये ए है यहाँ पे ये बी है, हो गया, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 फिर प्लस लॉग देखिए साइन एक्स बटे कॉस एक्स इक्वल टू टेन एक्स यानी कि लॉग टेन एक्स फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन प्रश्न है cos 2x बाई cos x फिर प्लस sin x
का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। चूँकि यहाँ पे हम जानते हैं कि cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ पे cos x है, यहाँ पे sin x है, तो हम यही फार्मूला बैठाएंगे cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos 2x की जगह में हम इस फार्मूला को बैठाएंगे इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई cos x फिर प्लस साइन x फिर इसका स्क्वायर dx। यहाँ पे देखिए इसको मान लीजिए ए स्क्वायर और इसको मान लीजिए बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम इस फॉर्म में बैठाएंगे इक्वल टू देखिए ए प्लस बी, इसका मतलब cos x फिर प्लस साइन x फिर इंटू cos x फिर माइनस साइन x दिए। यहाँ पे ए है तो ए का वैल्यू क्या है cos x फिर माइनस यहाँ पे बी का वैल्यू साइन x यानी कि साइन x बाय cos x फिर प्लस साइन x इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर मतलब ये cos x प्लस साइन x क्या होता है डबल है, तो यहाँ पे cos देखिए यहाँ पे इसका पावर कितना है 1 है, इसका मतलब यहाँ पे cos x प्लस साइन x ओनली 1 है, यहाँ पे 2 गो है तो यहाँ पे 1 1 कट गया तो बचा इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x बाय यहाँ पे dx दीजिए cos x फिर प्लस साइन x dx। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए ये सब्सटीट्यूशन इंटीग्रेशन है। यहाँ पे cos x प्लस साइन x इसका डिनोमिनेटर में जो है इसको हम थीटा मान लेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या होगा cos x का साइन x होता है और साइन x का cos x होता है ऐसा है, यहाँ पे cos x का माइनस साइन x आएगा तो यहाँ पे इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इस तरह से लेट थीटा इक्वल टू cos x प्लस साइन x। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड देखिए डी थीटा इक्वल टू cos x का क्या होता है माइनस साइन x फिर प्लस साइन x का क्या होता है cos x x के रिस्पेक्ट में। तो इम्प्लाई दैट डी थीटा इक्वल टू यहाँ पे देखिए cos x माइनस साइन x है तो पहले cos को लिखेंगे उसके बाद साइन को लिखेंगे cos x माइनस साइन x डी एक्स। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है डी थीटा, यानी कि इसके जगह में यानी cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह में हम डी थीटा को पुट करेंगे इक्वल टू देखिए cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। पहले हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में जानते हैं cos x प्लस साइन एक्स को हम क्या माने थीटा माने हैं तो थीटा बैठा दिए। अब cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या वैल्यू निकला डी थीटा, यानी कि डी थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई थीटा डी थीटा। और हम जानते हैं कि 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस सी। इसी रूप का क्या होता है ये यहाँ पे हम फॉर्म है तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे थीटा है, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे हम थीटा को बैठा देंगे, यानी कि थीटा को बैठा दिए। इसका फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा log थीटा प्लस सी इक्वल टू log हम थीटा इक्वल टू क्या माने cos x प्लस साइन एक्स माने तो जहाँ पे थीटा है उसके जगह में cos x प्लस साइन एक्स को पुट कर देंगे cos x प्लस साइन एक्स पर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हो गया इसका सही आंसर। अब प्रश्न नंबर 21, प्रश्न है साइन इनवर्स cos x। यहाँ पे प्रश्न है साइन इनवर्स cos x, इसका इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे ध्यान दीजिए साइन इनवर्स मतलब क्या होता है 1 बाय साइन cos इनवर्स x मतलब 1 बाय cos x, यानी कि जब भी ऊपर जाता है वो इन्वर्स में हो जाता है। तो यहाँ पे साइन चाहिए तो यहाँ पे इस तरह का फॉर्म है तो यहाँ पे cos को हम क्या होता है साइन के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिए साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हम जानते हैं cos x। तो यहाँ पे cos x है तो cos x के जगह में हम इस वैल्यू को बैठाएंगे इक्वल टू साइन इनवर्स यहाँ पे देखो cos x इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे साइन इनवर्स है मतलब नीचे है इस तरह का है, इसका मतलब क्या होता है डिवाइड फॉर्म में देखिए इस तरह से इंटीग्रेशन 1 बाई साइन इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे एक कट गया, अब बाकी बचा क्या तो 1 इंटू पाई बाई 2 माइनस एक्स और डी एक्स। यहाँ पे डी एक्स लगा दीजिए इक्वल टू देखिए
पाई बाई टू, देखिए पाई बाई टू माइनस एक्स, यानी कि एक से किसी भी चीज़ को क्या होता है गुना कीजिएगा तो वही चीज़ आएगा, यानी डी एक्स। अब डी एक्स को क्या होता है ब्रैकेट के अंदर में गुना करेंगे, यानी पाई बाई टू डी एक्स फिर माइनस एक्स डी एक्स। देखिए पाई बाई टू क्या कांस्टेंट है, यानी कि पाई बाई टू यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे पाई बाई टू को एग्जिट कर लीजिए, पाई बाई टू को एग्जिट कर लिए, बाकी बस डी एक्स फिर माइनस, देखिए एक्स का पावर एन डी एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स का पावर एन, यानी कि 1+1 बाई 1+1 फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू पाई बाई टू। यहाँ पे देखिए डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है, यानी कि एक्स फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू हो जाएगा पाई एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये हो गया इसका सही आंसर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 21 सॉल्व कर दिया, प्रश्न नंबर 22, यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 1 बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, इसका इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है इसको हम क्या होता है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से साइन ए माइनस से क्या होता है गुना करेंगे, तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए माइनस बी। देखिए इक्वल टू 1 इंटू साइन ए माइनस बी बाय कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे 1 बाय साइन ए माइनस बी को हम एग्जिट कर लेते हैं, 1 बाय साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे ए माइनस बी को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, देखिए एक्स माइनस ए फिर माइनस, देखिए एक्स माइनस बी दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे एक्स माइनस ए। क्या हम इस तरह से इस यहाँ पे साइन ए माइनस बी की जगह में बैठा सकते हैं? देखिए कैसे, देखिए एक्स माइनस बी, यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे माइनस का क्या होता है, ये ब्रैकेट के जो अंदर जो है उसके साथ गुना करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ए, देखिए यहाँ पे प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स तो कट गया, यहाँ पे बचा ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी के जगह में हम इस फॉर्म को बैठाएंगे इस तरह से। साइन, देखिए साइन एक्स माइनस बी फिर माइनस एक्स माइनस ए, फिर क्या होता है मिडिल ब्रैकेट से क्लोज कर दिए। अब बाय क्या होता है कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम एक फार्मूला जानते हैं साइन ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है, देखिए साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी फिर माइनस, यहाँ पे कैपिटल लेटर कर दीजिए, कैपिटल लेटर का कर दीजिए, साइन ए कॉस बी फिर माइनस कॉस ए साइन बी। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है हम इसको तोड़ेंगे, तो इक्वल टू 1 बाय साइन ए माइनस बी। अब देखिए इसका यूज करेंगे, साइन ए माइनस बी का हम यूज करेंगे तो हो जाएगा साइन ए यानी एक्स माइनस ए साइन ए। अब कॉस बी मतलब कॉस एक्स माइनस ए, फिर क्या होता है माइनस कॉस ए, ये का वैल्यू क्या है एक्स माइनस बी, फिर इंटू साइन बी, इसका मतलब एक्स माइनस ए बाय हो जाएगा जो है यानी कि कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब यहाँ पे कॉस एक्स माइनस ए और इंटू कॉस एक्स माइनस बी के दोनों टर्म से अलग अलग करेंगे, डी एक्स इक्वल टू 1 बाय साइन ए माइनस बी फिर इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस
बी, यहाँ पे ध्यान दीजिए। फिर माइनस, अब इस टर्म के साथ क्या होता है, इसको हम क्या होता है बैठाएंगे, कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए बाय, यहाँ पे ये चीज़ को बेटर से लिख लीजिए, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब दोनों का डी एक्स से गुना। देखिए अब यहाँ पे जो जो सेम है वो कट जाएगा। यहाँ पे देखो कॉस एक्स माइनस, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस ए इक्वल है, इसका मतलब ये कट गया। यहाँ पे देखिए कॉस एक्स माइनस बी और यहाँ पे कॉस एक्स माइनस बी इक्वल है, तो इक्वल इक्वल कट गया, इक्वल टू 1 / साइन ए माइनस बी एंट्री का साइन। देखिए साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स बटे कॉस इक्वल टू 10x, यानी कि यहाँ पे 10 हो गया। अब यहाँ पे x क्या है, x माइनस बी, फिर माइनस यहाँ पे dx दे दीजिए, फिर माइनस यहाँ पे माइनस दिया, यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिए, यानी कि दोनों का क्या होता है, दोनों टर्म्स का क्या होता है, साइन ए माइनस बी है, इसलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट दे दिए। अब एंट्री का आसान, देखिए साइन एक्स माइनस ए बटे कॉस एक्स माइनस, यहाँ पे साइन बटे कॉस इक्वल टू 10, और यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ पे थीटा क्या है, एक्स माइनस ए डी एक्स इक्वल टू 1 / साइन ए माइनस बी। देखिए tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है लॉग, यहाँ पे माइनस लीजिए, लॉग कॉस x, फिर माइनस यहाँ पे 10 ही है, यानी कि 10 x का इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉस x, यानी कि कॉस के रूप में लीजिएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यानी कि माइनस कॉस x, यानी कि x माइनस ए, फिर ये मॉड दे दीजिए, फिर इसको ब्रैकेट से फिर दीजिए। अब देखिए आगे इक्वल टू 1 / साइन ए माइनस बी, यहाँ पे देखिए माइनस लॉग कॉस एक्स, यहाँ पे मॉड दीजिए माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस हो गया लॉग कॉस एक्स माइनस ए, ठीक है, मॉड एंट्री कैसे। अब देखिए लॉग ए, यहाँ पे लॉग ए है, यहाँ पे लॉग बी, देखिए इस तरह से 1 / साइन ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट, देखिए लॉग ए बटे बी, यानी कि कॉस एक्स माइनस ए बटे कॉस एक्स माइनस बी, यहाँ पे मॉड फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट फिर ब्रैकेट। यहाँ पे कहिएगा कि कॉस कॉस इक्वल है तो कट जाएगा, नहीं, यहाँ पे थीटा अलग अलग है इसलिए यहाँ पे नहीं कटेगा, यही इसका क्या होता है इक्वल आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे 22 हो गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के रूप में देखिए चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 23 एंड 24। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं, यानी कि यहाँ पे 2 जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसका जो विकल्प दिया हुआ है उनसे उसका आंसर को क्या होता है मैच कराएंगे, जो मतलब मैच होंगे वही होता उसका सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं 23 नंबर। तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स फिर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेज 23 एंड 24। एंड 23 और 24 जो प्रश्न है उनका करेक्ट आंसर को चूज कीजिए, यानी कि जो इंटीग्रेशन जो प्रश्न दिया है उसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, जो आंसर निकलेगा उसको क्या होता है, जो मतलब विकल्प दिया हुआ है उससे हमको मैच कराना है, जो आंसर मिलेगा वही उसका सही आंसर होगा। तो पहले इसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो इक्वल टू देखिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर क्या होता है डिनोमिनेटर में है। अब यहाँ पे 2 टर्म्स है तो दोनों टर्म्स को क्या होता है अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे जाए इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स पहला हो जाएगा, फिर माइनस है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जो जो इक्वल है वो कट जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल है तो कट गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल है तो कट गया। अब बाकी बचा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स फिर माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इक्वल टू देखिए 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स फिर माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स यानी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स।
तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 10x होता है, इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, फिर माइनस अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल टू 10x माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन लो माइनस माइनस प्लस माइनस गुना माइनस इक्वल टू होता है प्लस, यानी कि प्लस कॉट एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या होता है 10x प्लस कॉट एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये इसका आंसर निकला। अब इसके विकल्प जो 4 हैं, इसके 4 जो विकल्प हैं इनसे हम मैच कराएंगे। देखिए प्रश्न पहला है 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, यानी कि 10x प्लस कॉट एक्स प्लस सी परिणाम निकला है, तो यही इसका क्या होता है, ये नंबर इसका आंसर हो जाता है। तो आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम लिख लेंगे द करेक्ट आंसर इज ए। यहाँ पे स्मॉल कैपिटल दे देता है ए, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होता है, ए नंबर क्या होता है 23 का करेक्ट आंसर, यानी कि सही आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर प्रश्न है इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर ई का पावर एक्स फिर एक्स। यहाँ पे ई का पावर एक्स से क्या होती है, जो ब्रैकेट का है इसका हम गुना कर देंगे। देखिए ई का पावर एक्स फिर प्लस ई का पावर एक्स एक्स बाय कॉस स्क्वायर ई का पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे ई का पावर एक्स यहाँ पे एक्स है, तो इसको हम थीटा मानेंगे। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। देखिए लेट थीटा इक्वल टू ई का पावर एक्स इंटू एक्स। देखिए इसको हम मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, और हम जानते हैं डेरिवेटिव जो क्या होता है, मतलब गुना का जो रूल होता है, यानी कि u इंटू v, इसका हम डेरिवेटिव क्या होता है x के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। तो पहले u को रख के v का क्या होता है डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर प्लस गुना में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे v को रख के u का क्या होता है डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी इस फॉर्म में क्या होता है इसको बैठाएंगे। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, यहाँ पे देखिए इम्प्लाई दैट डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पे u है तो u को रख के, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए u को रख के v का डेरिवेटिव करेंगे, फिर प्लस v को रख के यानी x को रख के e का पावर x dx का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो डी थीटा इक्वल टू ई का पावर एक्स। देखिए डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, मैंने एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, यानी कि 1, फिर प्लस एक्स रख दिए, फिर ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई का पावर एक्स डी एक्स। देखिए इम्प्लाई दैट डी थीटा इक्वल टू ई का पावर एक्स इंटू 1 इक्वल टू क्या होता है, यानी कि 1 से किसी भी चीज़ को गुना कीजिएगा तो वही चीज़ होगा, यानी ई का पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए ई का पावर, देखिए ई का पावर एक्स फिर प्लस ई का पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स इक्वल टू इसका वैल्यू क्या निकला डी थीटा, यानी कि जहाँ पे ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स है वहाँ पे हम डी थीटा को बैठाएंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखिए तो देखिए ई का पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी थीटा, यानी कि डी थीटा बैठा दिए बाई कॉस स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ई का पावर एक्स इंटू एक्स को हम क्या माने थीटा माने हैं, यानी कि थीटा इक्वल टू देखिए 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, यानी कि 10 अब x की जगह में क्या होता है थीटा है, यानी कि थीटा प्लस सी इक्वल टू देखिए 10। अब थीटा इक्वल टू हम क्या माने हैं थीटा इक्वल टू ई का पावर एक्स इंटू एक्स माने हैं, तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे ई का पावर एक्स और ई का पावर एक्स इंटू एक्स को पुट करेंगे, यानी ई का पावर एक्स इंटू एक्स, इसको घेर दीजिए प्लस सी, ये हो गया इसका आंसर। अब जो विकल्प दिया उससे मैच कराएंगे। अब यहाँ पे विकल्प देखिए पहला नंबर विकल्प है ए नंबर है ऑप्शन माइनस कॉट एक्स ई का पावर एक्स ई एक्स का पावर एक्स फिर प्लस सी है, तो यहाँ पे मैच कराते हैं तो क्या होता है सही नहीं है, मतलब क्या होता है यहाँ पे अलग है। अब बी नंबर 10 देखिए एक्स फिर इंटू ई का पावर एक्स प्लस सी, यानी कि विकल्प क्या होता है बी नंबर क्या होता है ऑप्शन सही है, तो इसका हम आंसर लिख देंगे द करेक्ट आंसर इज बी। इसका क्या होता है करेक्ट आंसर क्या होता है बी है।
तो इस तरह से हम क्या होता है पूरा प्रश्न जितना शेष था उसको सॉल्व कर दिया। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।